घबराओ, मैं बस का वेट कर रहा हूँ। हाँ, आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ, डोंट वरी। अरे घबराओ मत, मैं पहुंच रहा हूँ। ओके, बाय। भाई साहब, टाइम क्या हुआ है? 10:10। घड़ी तो बड़ी अच्छी पहन रखी है आपने। थैंक यू। निकाल, जल्दी निकाल, गाड़ी निकाल। जल्दी निकाल। रात के अंधेरे में जुर्म की एक संगीन वारदात चुपके से दस्तक दे जाती है। अंधेरे की आड़ में घात लगाए कुछ लुटेरे एक शख्स पर अचानक हमला बोल देते हैं। शाम ढलते ही ऐसी कई वारदातें दिल्ली की सड़कों पर दहशत का सबब है, लेकिन अब इस दहशत के खात्मे का वक्त आ चुका है। दिल्ली जाग रही है, उसकी हिम्मत और जज्बा हर अपराधी को कड़ी चुनौती दे रहा है। जुर्म और जंग की जो दास्तान आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, वो इस बात का सबूत है कि अपराध रहित दिल्ली अब दूर नहीं। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में कुछ लुटेरे लगातार लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। अंधेरे का फायदा उठाकर ये लोग किसी भी राह चलते शख्स को अपना शिकार बना लेते थे। उस रात निर्मल इनके चंगुल में जा फंसा। माँ बस फिर मिस हो गई। अगली बस 10 मिनट में आ रही है, मैं आ रहा हूँ। अरे भाई साहब, अगली बस कितने बजे की है? 10 मिनट में आ जाएगी। टाइम देखा है? अरे माँ, मैंने कहा तो सही आपको, बस मिस हो गई। ये कोई टाइम नहीं है बस के लिए वेट करने का। घंटों पहले तुम्हें घर पे होना चाहिए था। आदमी थका हारा घर आता है, ये नहीं कि कोई पानी के लिए पूछे। अरे आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। 9:30 बजे ऑफिस से निकला, फिर मेट्रो और फिर हाँ, जैसे तो हम काम ही नहीं करते। हम कभी लेट नहीं हुए। डैड, आपका टाइम कुछ और था, बात अलग है। मॉम, प्लीज स्टैंड अंडरस्टैंड। अभी अभी मैंने नया ऑफिस ज्वाइन किया है, इंप्रेशन बनाना पड़ता है कि नहीं? हाँ बेटा, मेहनत करनी बहुत अच्छी बात है, पर कल से लेट नहीं होना। तुम्हारी चिंता होती है, और तुम जिस रास्ते से आते हो ना, वो ज्यादा सेफ नहीं है। क्या मॉम, ऐसे तो पूरा दिल्ली अनसेफ है। मतलब मैं काम पे जाऊं नहीं। मॉम प्लीज घबराइए मत, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बड़ा हो गया हूं। अरे आप लोग ये सब छोड़िए, ये देखिए डैड, मैंने नया फोन लिया डैड। कूल ना? इसमें कैमरा है डैड, इसमें सारे फीचर्स है, मार्केट का सबसे बेस्ट पीस है। भाई साहब, कितना बजा है घड़ी में? 10:30। माचिस मिलेगा? माचिस? थैंक यू। भाई साहब, आपकी माचिस। स्विच ऑफ है।
उसके ऑफिस वालों को फोन कीजिए ना। हाँ करता हूँ। हेलो अशोक बेटा, मैं निर्मल का फादर बोल रहा हूँ बेटा। कहीं वो तुम्हारे साथ तो नहीं है? क्योंकि अभी तक वो घर नहीं पहुंचा। ओके बेटा, थैंक यू। नहीं, उसके साथ भी नहीं। कह रहा था कि हम तो साथ में ऑफिस से निकले थे और उन्होंने वो 10-15 की मेट्रो भी ली साथ में। फिर अशोक अपने घर चला गया और निर्मल अपने घर। निर्मल को मेट्रो के बाद सिर्फ बस पकड़नी होती है। क्या आज भी उसकी बस मिस हो गई? शायद हो सकता है, लेकिन तुम चिंता मत करो, वो थोड़ा और इंतजार करते हैं, शायद कहीं और फंस गया हो। हाँ बैठो। हाँ। अमर को फोन कर रहा हूं। हेलो बेटा अमर, मैं मौसा जी बोल रहा हूं। सॉरी मैं तुम्हें इस वक्त फोन कर रहा हूं, लेकिन छोटी सी परेशानी है। वो ये है कि निर्मल अभी तक घर नहीं आया बेटा। हाँ ठीक, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच, बाय। वो अमर मोटरसाइकिल लेके आ रहा है, मैं जरा स्वेटर पहन लेता हूँ, बाहर बहुत ठंड है। क्या हुआ? उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। स्विच ऑफ है? वो मोटरसाइकिल अमर आ गया, मैं फोटो लेके जाता हूँ, तुम लोग को फोन। अच्छा सुनो, तुम फोन के पास ही रहना, कहीं जाना मत। हाँ घबराने की कोई बात नहीं। अगर निर्मल का फोन आए तो अमर के सेल पे फोन कर देना, उसका नंबर बुक में लिखा है, ठीक है? और हाँ कुंडी लगा के रखना। मैं आता हूँ बाय। आपने मेरे बेटे को देखा? आपने इसको देखा? देखिए ना, ठीक से देखिए। आपने मेरे बेटे को देखा? आपने इसको देखा? आपने आपने इसको देखा? मौसा जी एक बार घर फोन करके पूछ लेते, कहीं निर्मल आ गया हो तो। कोई फायदा नहीं। मैंने तुम्हारी माँ से कहा था कि अगर निर्मल का फोन आए तो वो तुम्हारे सेल पे फोन कर दे। आप तो एक ही रास्ता बचाए मौसा जी, हमें पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। देखिए सर, मैं की परेशानी समझ सकता हूँ,
लेकिन आपके बेटे को गुम हुए 24 घंटे भी नहीं हुए और रूल्स के हिसाब से हम कंप्लेन दर्ज नहीं कर सकते। लेकिन सर आप कुछ तो कर सकते हैं। आपके पास उनकी फोटो है? ठीक है, मैं ये फोटो आसपास के पुलिस स्टेशन भिजवा देता हूँ और हम अपनी तरफ से खोज शुरू करते हैं। जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको बता देते हैं। आप अपना नाम, नंबर, एड्रेस कांस्टेबल के पास छोड़ दीजिए। दीदी, निर्मल आ जाएगा। निर्मल बहुत समझदार बच्चा है, वो अपना भला बुरा समझ सकता है। आप इतना रो क्यों रहे हो? वो आ जाएगा ना। हाँ, तो फिर ऐसे थोड़ी ना चिंता करते हैं। हेलो निर्मल। ठीक है, हम आते हैं। वो पुलिस का फोन था। उन्हें एक लाश मिली है जो पहचान नहीं पा रहे हैं, इसलिए हमें बुला रहे हैं। दीपाली, निर्मल को कुछ नहीं होगा। निर्मल को कुछ नहीं होगा। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, आपने हमें क्यों बुलाया? आपके बेटे के शरीर पे कोई ऐसे निशान जिससे उनकी शिनाख्त हो सके? उसके दाएं टांग के निचले हिस्से पर एक जन्म चिन्ह है। आप ये क्यों पूछ रहे हैं? आप मेरे साथ 1 मिनट आइए। आइए प्लीज। देखिए, बॉडी का चेहरा पूरी तरह कुचला हुआ है। शिनाख्त करने के और कोई तरीके नहीं। बेहतर यही होगा आपकी पत्नी अंदर ना आए। चेहरा पूरी तरह से कुचला हुआ है। मैं भी चलूंगी आपके साथ।
उस इलाके में अब तक केवल लूटपाट की वारदातें हो रही थी, लेकिन निर्मल की हत्या से मामला बेहद संगीन हो गया था। बात साफ थी, अपराधी जब तक बचता रहेगा उसका दुस्साहस उतना ही बढ़ता रहेगा। निर्मल की हत्या इतनी बेरहमी से की गई थी कि पुलिस भी दंग रह गई। उसका सर पत्थर से कुचल दिया गया था, लिहाजा पुलिस ने भी अपराधी को पकड़ने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। क्या हुआ, कुछ मिला क्या? कुछ नहीं मिला तो सुनो, ये पास वाले बस स्टॉप के पास कुछ दिन पहले मर्डर हुआ था, उसके बारे में जानकारी है तुम्हें? सुनो, पास वाले बस स्टॉप के पास कुछ दिन पहले मर्डर हुआ था, उसके बारे में जानकारी है तुझे? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। एक हफ्ता हो गया और अभी तक खूनी को पकड़ने का कोई सुराग तक नहीं मिला आपको? देखिए, अब तक तो कुछ पता नहीं चला है, मगर कोशिश जारी है। लेकिन उस इलाके में ऐसे वारदात हुए होंगे, उनसे भी तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, जितनी भी वारदातें हुई, लेकिन उन्होंने उसका चेहरा नहीं देखा था आज तक। तो हम क्या करें? घर में बैठ के उस दिन का इंतजार करते रहें कि एक दिन खूनी पकड़ा जाएगा? आपके बच्चे हैं? नहीं, अब तक नहीं। तो फिर आप एक बाप का दर्द कैसे समझ पाएंगे? देखिए, एक बाप का दर्द तो नहीं समझ पाऊंगा शायद, मगर आपको यह आश्वासन देता हूं, खूनी पकड़े जाएंगे। मुझे सिर्फ न्याय चाहिए। मुझे पता है कि मेरा बेटा लौट के नहीं आएगा, लेकिन मेरे बेटे के खूनी आजाद घूमने नहीं चाहिए। उन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल। अगर आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है तो प्लीज हमें इत्तला कर दीजिए। जी। और गुस्सा होने के लिए माफी चाहता हूं। नमस्ते। खाना खा लो दीदी। दीदी, दीदी, ये आपने अपना क्या हाल बना रखा है? कुछ तो खा लो। कुछ पता चला? मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया गया और किसी को कुछ नहीं फर्क पड़ता है। दीपा, उन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, सुबह से भूखी हैं वो। आप ठीक है। दीपा, वक्त लगता है इन सब में। देखो, तुम नहीं खाओगी तो तुम्हारी सेहत और बिगड़ती जाएगी। मेरी सेहत तब तक नहीं ठीक होगी जब तक मेरे बेटे का कातिल नहीं पकड़ा जाता। दीपा, पुलिस कोशिश कर रही है ना, तब तक खा लो प्लीज। Dad, we got it.
Come on, Ethan, go, just go, go, go. दीपा, 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 दीपा। अब इन कपड़ों की जरूरत नहीं है हमें। किसी जरूरतमंद को दे दें तो बेहतर होगा। अभी नहीं, अभी इसका वक्त नहीं हुआ है। अब पुलिस स्टेशन में गए थे ना, क्या हुआ वहां पे? कुछ होगा भी नहीं। इस शहर में ऐसा ही होता है, निर्दोष की हत्या की जाती और न्याय भी नहीं मिलता। न्याय क्या, कातिल का एक छोटा सा सुराग तक नहीं मिलता। ऐसी बातें मत करो दीपा, पुलिस कोशिश कर रही है। उनकी कोशिश काफी नहीं है। हमें खुद से कोशिश करनी पड़ेगी, तभी हम न्याय की अपेक्षा कर सकते हैं। देखिए, इस तरह का हादसा और भी लोगों के साथ हुआ था ना। हाँ तो क्यों ना हम उनसे बात करें, उन्हें कहे कि हमारी मदद करें। हम सब साथ मिलकर आवाज उठाएंगे। मुझसे क्या होगा? देखिए, एक अकेला जब बोलता है तो कोई नहीं सुनता, पर अगर हम सब साथ मिलकर मदद मांगेंगे तो बड़े से बड़ा आदमी भी हमारी मदद करेगा। और ये मैं बहुत सोच समझ कर बोल रही हूँ। क्या सोचा है तुमने? निर्मल की हत्या का जख्म उसके माता पिता के लिए अब नासूर बन चुका था। वो किसी भी हालत में अपराधियों को सजा दिलवाना चाहते थे, लेकिन कानून की तहकीकात सुरागों के सहारे आगे बढ़ती है और इस केस में सुराग ढूंढे नहीं मिल रहा था। ऐसी लाचारी में इंसान या तो चुपचाप बैठकर अपनी किस्मत को कोस सकता है या खुद कुछ करने की ठान सकता है। निर्मल के माता पिता ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने उस इलाके में लूटपाट के शिकार हुए दूसरे लोगों को एकजुट करने का फैसला किया ताकि वो लोग साथ मिलकर लड़ सकें। दूसरे शहरों में ऐसी नागरिक समितियां पहले भी बनी हैं और कारगर साबित हुई हैं। मुंबई के दादर इलाके में सन 2003 में कुछ जागरूक नागरिकों ने एक बहुत बड़े जेब कतरा गैंग का पर्दाफाश किया। बेंगलोर में महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के खिलाफ नागरिक एकजुट हुए और उन्होंने पुलिस के साथ मिलकर अपराधियों को पकड़वाना शुरू किया और हालात पर काफी हद तक काबू पा लिया। लेकिन अपराध के खिलाफ लड़ पाने की हिम्मत जुटा पाना ही सबसे पहला और बड़ा कदम होता है। निर्मल के माता पिता के सामने अब ये चुनौती थी कि वो बाकी लोगों को अपनी मुहिम में शामिल होने के लिए राजी करें। मैडम, कुछ हफ्ते पहले आपके पति को आनंद विहार वाले बस स्टॉप पे कुछ गुंडों ने मारा था ना? भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। उन्होंने हमारे बेटे को मार डाला।
अगर आप हमारी मदद करेंगे तो शायद हम उन्हीं को पकड़ सकते हैं। ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगा। शुक्रिया। मैं बहुत झेल चुका हूं। मेरी तो आंखों की रोशनी भी कम हो गई है। डॉक्टर बताते हैं कि ये सिर पे लगी चोट की वजह से ऐसा हुआ है। मुझे माफ करिए, मैं ये लड़ाई वड़ाई नहीं लड़ पाऊंगा। देखिए, हम आपकी आंखों की रोशनी कम हो गई है, पर मेरे बेटे की आंखें वो हमेशा के लिए बंद हो गई हैं और उसके हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं। अगर आपको लगता है कि वो हत्यारे और किसी मासूम का खून नहीं करेंगे, मुझे कुछ नहीं कहना। चलिए। रुकिए, मैं आपके साथ हूं। शुक्रिया। हमें क्या करना है? कंप्लेंट लिखाते हैं और सीएम से मिलने की कोशिश करते हैं। देखिए, अभी पुलिस ने पेट्रोलिंग बंद कर दी है। अगर सीएम साहिबा ने बात की तो पेट्रोलिंग फिर से चालू कर दी जाएगी और फिर गुनहगार सामने आएंगे ही नहीं। हम लोग करें क्या फिर? देखिए, अगर पुलिस पेट्रोलिंग करती है तो गुनहगार चौकन्ने हो जाएंगे। इसीलिए हमें खुद निगरानी रखनी पड़ेगी और गुनहगारों को पकड़ के पुलिस के हवाले करना होगा। लेकिन ये सब कुछ हम लोग करेंगे कैसे? मुझे ऐसा लगता है कि हम 6 लोग हैं, आप सब नौकरी करते हैं, तो दिन में पेट्रोलिंग मुमकिन नहीं है। हम रोज रात को मिलते हैं, 3 ग्रुप बनाते हैं, 2-2 लोग का एक ग्रुप, ताकि कोई अकेला ना पड़ जाए। उस बस स्टॉप के आसपास उस इलाके में निगरानी रखते हैं और अगर हमें कुछ ऐसा संदेहजनक लगा तो हम तुरंत पुलिस को इत्तला कर देंगे। लेकिन क्या गारंटी है कि हम उन लोगों को पकड़ लेंगे? मैं मानता हूं कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हमारे पास कोई चारा भी तो नहीं। अगर हम मिनिस्टर के पास जाते हैं या सरकारी दफ्तरों में जाते हैं, उसमें हमारा वक्त जाया होगा। हम चापलूसी नहीं करना चाहते, इसलिए बेहतर यही होगा कि हम एकजुट होकर काम करें। बोलिए। ठीक है, मैं राजी हूँ। मैं भी राजी हूँ। तो आप सब? हम सब राजी। बढ़िया। दो लोग खड़े। भूल जाओ गोविंद, कुछ भी लोचा हो सकता है आज नहीं। 2 ही तो आदमी हैं, वो 2 और हम 3। कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे उनमें से एक तो बुढ़ा है। नहीं। अरे चल यार, आज विलायती पीते हैं, मूड बनाएंगे। मैंने मना किया ना, आज नहीं। चलना क्यों, ठंडा पड़ा है तू आज? नहीं। आज तो कुछ हुआ नहीं, हम कल यहीं इसी वक्त इसी जगह पर मिलते हैं।
क्या हुआ? हाँ, मुझे लगता है आप लोग गलती कर रहे हैं। वो लोग ज्यादातर अकेले व्यक्ति पे हमला करते हैं, तो आप लोग भी छिपकर बस स्टॉप पर नजर रखें। मार 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 पकड़ो 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 पुलिस को फोन करो। हेलो पुलिस, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। पुलिस की लापरवाही की वजह से हुआ है। प्लीज यहाँ पर शांत रहिए, पुलिस अपना काम कर रही है। हमने अपराधियों को आप तक पहुंचाया, फिर भी आप उन्हें पकड़ नहीं पाए। देखिए उनकी किस्मत अच्छी थी। लगता है उनकी किस्मत अच्छी रहेगी। अब तो महीनों हो गए। आवाज नीचे। देखिए हम कोशिश कर रहे हैं। आपकी कोशिश काफी नहीं है इंस्पेक्टर साहब। अगर हम आप वक्त पे नहीं पहुंचते तो एक और आदमी मारा जाता। क्या आपको उस कातिल के लाश से भी कोई सुराग नहीं मिला? कोई पहचान नहीं मिली? पहचान हुई, वो एक सड़क छाप है। हो सकता है उसके साथी भी सड़क छाप, इसलिए उस इलाके के सारे सड़क छापों को हमने पकड़ लिया है। तहकीकात चालू, जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन मिलता है मैं आपको बता दूंगा। देखते हैं, आइए। ये निर्मल के पिता शेखर और इलाके के लोगों की सराहनीय पहल ही थी, जिसकी बदौलत लुटेरों पर पुलिस का शिकंजा कसा। लेकिन चोर पुलिस के इस केस में लुटेरे कानून के हाथों बच निकलने में कामयाब हुए। दरअसल ऐसे लुटेरे अक्सर एक ही इलाके में अपनी वारदातों को अंजाम देते हैं, इसलिए उन्हें उस इलाके के चप्पे चप्पे की जानकारी होती है। इन लुटेरों ने भी अपनी इस जानकारी और घुप अंधेरे का फायदा उठाया और पुलिस की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो गए। लेकिन पुलिस भी इस केस को लेकर काफी संजीदा हो चुकी थी और कातिलों की तलाश में उन्होंने उस इलाके के सभी संदिग्ध लोगों से पूछताछ का सिलसिला शुरू कर दिया। बहुत हो गया तुम लोगों का तमाशा। तुम लोगों को क्या लगता है खून करके छूट जाओगे? तुम लोगों में से एक आदमी जो मरा उसका नाम गोविंद था, उसके साथ 2 आदमी और थे। अब चुपचाप उनकी पहचान बता दो, वरना जिंदगी भर यहीं पे सड़ते रहोगे। मैंने कुछ नहीं किया साहब, ना ही कुछ देखा। मुझे छोड़ दो साहब। अरे जब हम किसी गोविंद को जानते ही नहीं, फिर हमें क्यों? चुप! खून हुआ खून। जब रात भर डंडे पड़ेंगे ना तो सारी बातें सवेरे आ जाएगी बाहर। साहब हम गरीब लोग को धमकाने से क्या फायदा? हम लोगों ने खून थोड़े ना किया है।
मुझे नहीं लगता इन्हें यहाँ पर रखकर कुछ फायदा है। आधे घंटे बाद छोड़ दो इन्हें। लेकिन सर गोविंद का साथी कोइन कोइन में से तो है। जानता हूं, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है, और सबूत के बगैर हम कस्टडी में नहीं रख सकते किसी को भी। खैर, फिलहाल तो इन्हें छोड़ दो और इन पर नजर रखो। गोविंद साला तो गया, अब पुलिस रोज रोज हमसे उठा के पूछताछ करेगी। धीरे बोल और ये लौंडियों की तरह घबराना बंद कर। कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, किसी ने हमारा चेहरा नहीं देखा है, समझा? इसलिए सुन, एक काम करते हैं, कुछ दिनों के लिए हम गांव वापस चलते हैं। जब सारा मामला ये सुलझ जाएगा ना तो आ जाएंगे। तो एक गधे, अगर अभी गांव जाएंगे तो सारा शक हमारे ऊपर जाएगा। फिर जो हो रहा है ना वो होने दे, चुपचाप चल। हमने सब कुछ कर दिया, हाथों में दे दिया अपराधियों को, फिर भी पुलिस पकड़ नहीं पाई। अब तो वो लोग और भी चौकन्ने हो गए होंगे। समझो हाथ से ही निकल गए। मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। दीपा बचपना मत करो, निर्मल वापस नहीं आ सकता। जानती हूँ कि वो वापस नहीं आएगा, पर इस माँ के दिल को कौन समझाए। दिन रात उसे फोन करती रहती हूँ, लगता है कि एक न एक दिन वो फोन उठाएगा और कहेगा कि माँ मैं घर आ रहा हूँ। दीपा तैयार हो जाओ, हमें पुलिस स्टेशन जाना है। इंस्पेक्टर साहब, जिस दिन मेरे बेटे पे हमला हुआ था उसके पास एक फोन था जिसकी रिसीट और बिल मैंने आपको दी थी। वो फोन अभी तक ट्रेस क्यों नहीं हुआ है? जिस दिन से हादसा हुआ है हम उस मोबाइल को ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, पर मोबाइल स्विच ऑफ है और बिना स्विच ऑन हुए सिग्नल नहीं ट्रेस कर पाएंगे। इट्स इम्पॉसिबल। भाई साहब ये सब सस्ता फोन है यार, कोई अच्छा दिखाओ ना। मैं आपको एकदम अच्छा फोन दिखाता हूँ, प्लीज। ये देखिए, ब्रांड न्यू माल है, अच्छे दाम में दूंगा। फोन तो अच्छा है। लाइए मैं सिम डाल के दिखाता हूँ। सिर्फ आईएमई नंबर देना जरूरी नहीं है, उस मोबाइल का स्विच ऑन होना भी जरूरी है। हमारी टीम 24 घंटे इस मोबाइल को ट्रेस करने पे लगी हुई है। जैसे ही सिग्नल मिलता है हमें उसी वक्त पता चल जाएगा कि मोबाइल कहाँ पर। सर, निर्मल लाडिया के फोन से सिग्नल मिल रहा है और उसके फोन का लोकेशन भी पता चल गया है। अरे अरे ये हो क्या रहा है ये? हैं? सब मालूम पड़ेगा। चल चल बाहर निकल। मेरा अरे बाहर आखिर मेरा गुनाह क्या है? सब मालूम पड़ेगा। चल बाहर निकल। चल कुछ बताएंगे भी, हो क्या रहा है? बैठ अंदर बैठ। चल। मुझे पता नहीं था कि चोरी का मोबाइल हो। तुझे क्या हम बेवकूफ नजर आते हैं? अच्छी डील दे रहे थे, कैसे मना करता? शक्ल याद है तुझे? हाँ याद है। इन दोनों को तो उसी दिन उठाया था ना? हाँ सर। पुलिस बाहर! माफ कर दो साहब, गलती हो गई। हमें रोज दारू पीने के लिए पैसे चाहिए होते थे, इसलिए हम लोगों को लूटते थे।
गोविंद जाकर लोगों का ध्यान भटकाता था और हम पीछे से वार करते थे। आज तक किसी ने हमारा चेहरा नहीं देखा था, लेकिन उस लड़के के साथ गलती हो गई। उसने गोविंद का चेहरा देख लिया था। जल्दी निकल, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, चल 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 चल। रुको, उसने मेरा चेहरा देख लिया यार। उससे कितनी बार कहा अपना चेहरा छुपा के रखा कर। अरे किसी ने कुछ नहीं देखा, क्यों टेंशन ले रहे हो? चलो भाई, एक पकड़ा गया ना तो सबके सब पकड़े जाएंगे, समझे? चलो उसे उठा के जल्दी मार से। चेहरा भी तेरा ही देखा ना इसने, मार से। मैं तुम दोनों को फांसी की सजा दिला कर रहूंगा। मैं आप सभी लोगों का बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने मेरे बेटे की अपराधियों को जो पकड़ने में मदद की, उसका एहसान मैं शायद कभी नहीं चुका पाऊंगा। नहीं अंकल, शुक्रगुजार तो हमें आप दोनों का होना चाहिए। आपने हमें न्याय पाने का सही तरीका बताया और आंटी जी आप भी सही थी। भगवान सिर्फ उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। सर, मैडम, दिल्ली पुलिस आपको और आपकी इस टीम को सम्मानित करना चाहती है। आप लोगों ने अपराध के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी है वो काबिल तारीफ है। इस शहर को आप जैसे नागरिकों की सख्त जरूरत है। जुर्म के खिलाफ किसी भी जंग में जज्बे के साथ साथ दिमाग खुला रखना भी बेहद जरूरी है। निर्मल के माता पिता ने पुलिस को मोबाइल का एक छोटा सा सुराग दिया और इस एक सुराग ने अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में सबसे अहम भूमिका निभाई। अपराध रहित दिल्ली अब दूर नहीं की मुहिम सिर्फ प्रशासन और पुलिस की ओर टकटकी लगाए रहने से पूरी नहीं होगी। इसके लिए हमें अपने अंदर वो ताकत, वो जज्बा पैदा करना होगा जो अपराधियों को सबक सिखा सके। निर्मल के पिता ने इलाके के लोगों को इकट्ठा करके रात में खुद गश्त लगाने की जो पहल की, उससे हम सबको एक सीख लेनी चाहिए। इस तरह की मुहिम से अपराधियों के हौसले तो पस्त होते ही हैं, पुलिस को भी काफी मदद मिलती है। इस कहानी में हम सबके लिए एक और छोटी सी सीख है। कई लोग महंगी चीजों को बहुत कम कीमत पर बेचते हैं। ऐसी खरीद फरोख्त से सावधान रहें, यह आपके लिए मुसीबत का सबब बन सकती है। हो सकता है वो सामान चोरी का हो या किसी अपराध में इस्तेमाल किया गया हो, इसलिए हमेशा कोई भी सामान पक्की रसीद के साथ ही खरीदें। निर्मल के माता पिता ने जो मुहिम शुरू की, उससे हम सबको जागरूकता की सीख लेनी चाहिए। जुर्म के खिलाफ आवाज उठाने की सीख लेनी चाहिए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। अब मैं सुशांत सिंह आपसे इजाजत लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी जुर्म और जीत की ऐसी एक और सच्ची दास्तान के साथ। सावधान इंडिया, दिल्ली फाइट्स बैक। तो सावधान।